बाइबल इनसाइट्स में आप सभी को स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप लोगों के सम्मुख में परमेश्वर की वचन से कुछ बांटने के लिए। और आज का दिन हम लोग सोचने जा रहा है कि बाइबल क्या है। दुनिया की एक जानी मानी और सबसे अद्भुत एकमात्र ऐसा किताब है जिसका हजारों भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऐसी पुस्तक जिसका कोई शत्रु नहीं है। जब पहली बार अपने बाइबल की नाम सुने तो आप क्या सोचे थे? क्या आपने ये सोचे थे कि ये ईसाई लोगों का एक किताब है या एक मोटी सी किताब केवल पवित्र लोग इसको पकड़ते हैं, या मनुष्य द्वारा दर्ज किए गए दंत कथाओं, किंवदंतियों, इतिहास और नैतिक धारणाओं की एक प्राचीन पुस्तक है, या करो या ना करो दुनिया भर की नियम और कानून की एक पुस्तक है, या कहानी पढ़ने के लिए एक बहुत बढ़िया पुस्तक है। आंशिक रूप से आपकी उत्तर सही है, लेकिन ध्यान से सुनिए, मैंने कहा आंशिक रूप में आपकी उत्तर सही है, यानी बाइबल के बारे में जानने के लिए हमें और भी बहुत कुछ बाकी है। बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है और इसने पूरे इतिहास में अरबों लोगों की जीवन को प्रभावित किया है। कल आपने किसी को धूम्रपान और झगड़ते हुए देखे होंगे, या वो समाज के लिए या अपने परिवार के लिए एक बुरे कारण हुआ होगा, यहां तक कि वो एक अपराधी या चोर भी हुआ होगा। लेकिन जब वो बाइबल पढ़ने लगता है, बाइबल के विषय जानने लगता है, बाइबल की गहराई पे जाने लगता है, तो वो व्यक्ति बदल जाता है। आखिर यह क्या बाइबल? कई देशों में इसमें पाए गए नियमों, ज्ञान और मूल्यों के आधार पर समाज बनाए गए हैं। बाइबल में पाए गए वाक्यों का व्यापक रूप में व्यवहार किया जाता है। क्या आपने ये सारे शब्द कभी सुने हैं? अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा दिखा देना। हमारे भारत में ये बहुत प्रसिद्ध है। अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो, और जो आपको लवादा मानता है तो उसको अंगरखा भी दे दो। यानी जो आपकी एक हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा अगर कोई मांगता है तो उसको हर प्रकार की जरूरत का कपड़ा देने के लिए यहां कहा जाता है। अगर कोई कहता है 1 मील उसके साथ जाने के लिए तो उसको 2 मील उसके साथ जाना है, यानी उसके पास साथ जाना है, फिर उसके साथ वापस भी आना है। बाइबल के हजारों उदाहरण है, सभी युगों के लिए जीवित है। बाइबल की कहानियां हमारे रोजमर्रा जीवन की भाषा का हिस्सा है, और उसकी कहानियां हमारी और कला हमारे कहीं महान कार्य में प्रेरित किया गया है। तो आइए हम लोग फिर वही प्रश्न पर दौड़ते हैं। बाइबल शब्द सुनते ही आपने क्या सोचे थे? बाइबल मानव जाति का विभिन्न सभ्यताओं की नींव है, क्योंकि यह सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में बताती है, यह विश्व की रचना के बारे में बताती है, यह मानव जाति के निर्माण के बारे में बताती है, यह विभिन्न सभ्यताओं की नींव है और विभिन्न राष्ट्र की इतिहास है और स्वास्थ्य और विज्ञान से भरपूर एक किताब है। बाइबल बताती है क्या था, क्या है और क्या रहेगा, और यह क्या आने वाला है और क्या होने वाला है। क्या यह अद्भुत नहीं है? बाइबल अपने बारे में, यानी बाइबल अपने बारे में अपने से क्या लिखा है। चलिए हम बाइबल से एक चीज को हम देखेंगे। दूसरी तीमुथियुस 3 का 16 और 17 में देखेंगे। उसमें किस प्रकार से लिखे, ध्यान से देखिएगा। पूरा धर्म ग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। यानी उसको अगर हम लोग अच्छी रीति से समझे, यानी थोड़ा सरल रीति से समझे, तो इस प्रकार से यहां लिखा गया है, सभी शास्त्र यानी बाइबल परमेश्वर की सांस है और सत्य सिखाने, पाप को समझने, दोष को ठीक करने और सही जीवन में प्रशिक्षण के लिए मूल्यवान है। इस प्रकार ईश्वर के लोग हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह सुसज्जित हो सकता है। अगर हम उस पूरी वचन को एक एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा हम लोग देखने जाएंगे, तो इसमें पहला लिखा है परमेश्वर की सांस है। बाइबल परमेश्वर की सांस है, यानी सांस तब होती है जब कोई जीवित है। और इस जो सांस के बारे में यहां वचन में बतला रही है, ये कोई इंसान की सांस नहीं, आपकी सांस नहीं, मेरी सांस नहीं, और वो जो किताब लिखने वालों की सांस नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की सांस है। सृष्टिकर्ता ईश्वर की सांस है। इस
इससे पहले कि हम और चीजों को स्पष्ट करें, हम इसको दिमाग में यानी हमारा ध्यान में रख ले। ईश्वर द्वारा बाइबल की योजना बनाई गई थी, उसकी रचना की गई थी और मानव जाति को दी गई थी। और कहती है सत्यता की शिक्षा देने के लिए बहुमूल्य है। हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए शिक्षक मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमने अपने जीवन में कई अच्छे या बुरे शिक्षक को देखा है और उन्होंने वही किया जो वे हमारे दैनिक जीवन को आकार देने के लिए कर सकते थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर परमेश्वर यानी ईश्वर खुद हमारे शिक्षक बन गए तो क्या होगा? कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने अपने जीवन में किसी भी परीक्षण में असफल नहीं होंगे। स्थिर जीवन जीने के लिए बाइबल हमें सत्यता सिखाती है। क्या उत्साहित नहीं है? आगे देखिए। और यह हमारे पाप की पुष्टि करती है। मानव के लिए परमेश्वर का सबसे गहरा हृदय यह है कि मानव जाति को पवित्र होनी चाहिए। बाइबल में एक हिस्सा कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में परमेश्वर ने शास्त्र में सांस ली ताकि हम समझ सके कि हमने पाप किया है और क्या पाप हमारे जिंदगी में हुई है। याद रखिए, हमने पाप किया है और किस चीज के द्वारा हमारे जीवन में पाप आई है। ये दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पाप को समझना है और क्या पाप है उसको समझना है, क्योंकि पवित्र होने का अर्थ पाप से मुक्त जीवन जीना। जब तक हम पाप के साथ जोड़ा हुआ है, पाप से हमारा प्यार है, तब तक हम सत्य परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। हमारे जीवन में सुख और शांति कभी ना आ पाएंगे। और देखिए, इसमें लिखिए दोष को ठीक और सही जीवन में प्रशिक्षण करने। क्या आपने कभी किसी के साथ क्रोध किया है? जरूर, मैंने कई बार किया। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था? क्या आपने कभी ऐसा स्थिति के साथ आया कि जहां आपको लगा कि आप जो कर रहा है वो एकदम सही है, लेकिन वो खराब निकला, आपने सोचा नहीं, जो वो ही हुआ? छोड़िए, जो हो गया हो गया। ऐसा सोच के क्या आपने उस गलतियों को छोड़ दिया या उसको सुधारने की कोशिश की है? हमने अपने गलतियों को ठीक नहीं करने के कारण अपने कई अच्छे दोस्त या रिश्तेदार को हम छोड़ दिए। यहां तक कि हमारे कार्य के चलते हम लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, गलती हुआ है, हम लोग भूल किए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे लिखा है कि मैंने वचन में सांस भरा ताकि आपने जो गलती किया है, आपने जो दोष किया, उसको ठीक करके सही जीवन बिताने के लिए मार्ग दिखाता है। ये सिर्फ न परमेश्वर से रिश्ता जोड़ता है, बल्कि समाज के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ अच्छी रिश्ता जोड़ता है। और एक शब्द यहां पे लिखी है, बाइबल हमें अच्छी कार्य करने के लिए पूरी तरह हमें सुसज्जित करता है। पेशेवर की मांग हमेशा होती है अगर वो उन कार्यों में पूरी तरह विशेषज्ञ है जो उन्हें सौंपा जाती है। हम अपूर्ण कार्य कभी पसंद नहीं करते हैं और अगर बुरी कार्य है तो कोई उसे पसंद नहीं करता। बाइबल हमें इसलिए दी गई है ताकि हमारे कार्य को हम लोग सही रीति से अच्छी कार्यों को पूरा कर सके। एक काम के लिए नहीं बल्कि हर काम के लिए हमें सुसज्जित किया जा रहा है। ये जो बाइबल है इसको कौन पढ़ सकता है? इतनी अच्छी किताब है और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, इतनी पुरानी किताब है, इतनी फैली हुई है, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, तो इसको कौन पढ़ सकता है? याद रखिए, बाइबल को पढ़ने के लिए किसी का नियम नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। ये एक ईसाई या गैर ईसाई, ये मूर्ख या पंडित, साधु, गुरु, पापी, नेता, आम आदमी, हर कोई बाइबल को पढ़ सकता है, क्योंकि बाइबल जीवन की एक पुस्तक है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। बाइबल इनसाइट्स पे फिर से आप लोगों को स्वागत है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता है उसको परमेश्वर के बारे में जानने की मौका दीजिए। धन्यवाद।